जब हैरी मेट सेजल, क्या होता है तब? प्यार होता है, इकरार होता है, इनकार होता है, या लास्ट में ऐसी मोहब्बत होती है जो शायद किसी ने ना देखी हो? ये बताएगा कौन? मैं तो शायद आपको नहीं बता सकती। या तो हैरी बताएंगे, या सेजल खुद बताएंगी, या वो बताएंगे जिन्होंने ये कहानी लिखी है। जी हाँ, हमारे साथ हैं इस वक्त अनुष्का शर्मा और इस फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज़ अली। तो इस सवाल का जवाब तो आप ही दे सकते हैं अनुष्का। आई थिंक बेस्ट जवाब तो ये देंगे क्योंकि इन्होंने लिखी है, उन्होंने बनाया है हैरी और सेजल को, और उनको ज़िंदगी दी है। तो आप बताइए सर। मुझे लगता है कि जो लव स्टोरी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं और बहुत सारी चीज़ें यूनिक होती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो जो यूनिक चीज़ें होती हैं वो उसको अच्छा बनाती हैं, या जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसकी वजह से लोग उससे प्यार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इम्तियाज़ जी कि ये जो आपके हैरी हैं, हैरी मिस्टर हैरी, ये तो बड़ी चीप बातें करते हैं। हाँ। लड़कियां तो डर जाएंगी, आपको नहीं लगता? ये भी देखना पड़ेगा कि शाहरुख खान से लड़कियां डरती हैं कि वही चैलेंज है, वही चैलेंज है, क्योंकि इन्होंने काफी पिछली फिल्मों में भी चीपनेस की हुई है। मगर सारी, जैसे कि दीवाना में की थी, बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं गलत मानूंगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए लड़की के साथ। डर में जो की थी, डर में बहुत सारी ऐसी फिल्में की थी, उसकी वजह से लड़कियों ने ज्यादा मोहब्बत ही करना शुरू कर दिया शाहरुख खान से। तो इस बार भी मैंने कोशिश की है कि उनकी जो मोहब्बत लोग फील करते हैं, लड़कियां जो फील करती हैं उनकी तरफ वो थोड़ी कम हो जाए। फिल्म रोमांटिक है, लव स्टोरी है, लेकिन बिकॉज आई थिंक इम्तियाज़ अली की लव स्टोरी है तो आई थिंक उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग है। इनकी कहानियाँ बहुत रियल होती हैं, तो लव स्टोरी होती हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसा ऐसी असलियत होती है जो हम लोग देखते हैं और हमको लगता है यार ऐसा तो हमारी लाइफ में भी हुआ है या होता है या होता होगा, बहुत बिलीवेबल लगता है। अभी आपकी तीसरी फिल्म है, 2 फिल्म ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आपका जो करियर की शुरुआत थी वो शाहरुख खान के साथ ही, और अब आपकी ये फिल्म, तो ये मतलब कोई भी एक्ट्रेस के लिए, किसी भी एक्ट्रेस के लिए वो बहुत लकी होती है कि वो शाहरुख खान के साथ फिल्म करे, और बैक टू बैक तीसरी फिल्म। 2008 से शुरू की है, उसके बाद और अब 2017। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहे क्या उसमें? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को उनके साथ कुछ अलग करने को मिलता है हर बार, क्योंकि हालांकि हमने लव स्टोरीज़ ही की हैं, लेकिन ऐसी की हैं जिसमें मैं कहूँगी कि मुझे मेरे कैरेक्टर्स करने में बहुत मज़ा आया। मुझे उन फिल्मों के लिए बहुत लोगों का बहुत प्रेम मिला। मैंने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया जैसे आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा, इम्तियाज़ अली, जिनके साथ काम करना मैं अपनी ज़िंदगी भर में एक अकम्पलिशमेंट समझूंगी। तो मुझे बहुत खुशी है। शाहरुख बहुत अच्छे को एक्टर हैं, बहुत सपोर्टिव को एक्टर हैं, एंड उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। इम्तियाज़, आप हमेशा लव स्टोरी लेकर आते हैं, जब वी मेट और इसके बाद जब हैरी मेट सेजल, तो ये जब और ये मेट, इसका क्या कनेक्शन है आपकी लाइफ में? इसी तरह का क्यों लव आजकल, इस तरह की फिल्में? दोनों टाइटल्स जो हैं वो मैंने सजेस्ट नहीं किए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फिल्म है तो आप ही ने सजेस्ट किया, ऐसा लग रहा है। ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव काम होता है हमारा। मगर सच ये है कि ये तीनों नाम जो आपने अभी कहे, इंक्लूडेड लव आजकल, ये टाइटल्स मैंने सजेस्ट ही नहीं किए थे, मगर लोगों को लगा कि यही करेक्ट है। जैसे इस दफ़ा भी लगा रणबीर को कि जब हैरी मेट सेजल करेक्ट टाइटल है फिल्म का, तो उसने कहा। तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी मेट की याद दिलाता है ये टाइटल पूरी तरीके से। जब भी मेट की याद ज़रूर दिलाता है। इससे मुझे आपत्ति थी, बट मुझे लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जब भी मेट जैसी फिल्म नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उसके विरुद्ध बनाई गई कोई फिल्म है या बहुत ज़्यादा अलग है या मर्डर मिस्ट्री है, तो फिर वो मर्डर मिस्ट्री होनी चाहिए। गलत राह नहीं दिखला रहे इस टाइटल को बोलते हुए। ईदर वे आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब कहानी लिखता हूँ तो मुझे नहीं लग रहा होता है कि वो लव स्टोरी है। जब वी मेट, एक्सेप्ट फॉर लव आजकल, सारी ही फिल्में आपकी ऐसी लव स्टोरी होती है जो मतलब सुपर डुपर हिट वाली। उसके बारे में सोचता हूँ ना, जब शुरू करता हूँ सोचना या ख़त्म भी करता हूँ, तो मुझे नहीं, अभी भी मैं ये बात पे बिलीव नहीं करूँगा कि जब वी मेट लव स्टोरी है। मुझे नहीं लगता है। अच्छा, आपको नहीं लगता, लेकिन पूरी दुनिया को लगता है। हाँ, तो ठीक है, मतलब दुनिया ही डिसाइड करे तो बेटर है, क्योंकि इंसान को सबसे कम पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आप ये आइडिया आपका था कि हैरी मेट सेजल, जब हैरी मेट सेजल आपका नहीं था? रणबीर कपूर का आइडिया था, उसने सजेस्ट किया कि आप ये टाइटल रख दो, बिकॉज उसको कहानी पता थी फिल्म की पहले,
और उसको इसके कैरेक्टर्स के नाम भी पता थे। इस फिल्म से आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लव स्टोरीज आती हैं, ये लव स्टोरी कितनी हटकर होगी? ये तो पता नहीं, एक्चुअली मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ज़्यादा हटके ना हो जाए। मुझ पर कभी कभी ये भी इल्ज़ाम होते हैं कि बहुत ज़्यादा हट रहे हो भाई, तो बीच में आ जाओ फिर से कि गिर जाओगे नीचे। तो आई डोंट नो कितनी हट करके है। पता मुझे पहले से पता होता है। कैसा बोलूँ, पहले से पता होता है। हाँ नहीं, वो एक्चुअली डायलॉग है पिक्चर में। तो जिस तरह से उन्होंने बोलना, जिस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया, इन्होंने एग्जैक्टली वैसे बोला जैसे शाहरुख एक डायलॉग बोलते हैं फिल्म। शाहरुख खान का इस फिल्म में कोई डायलॉग जो आपको पसंद है? आप बोलिए ना सर, आप बोलिए ना सर। क्या होता है? कोई भी डायलॉग। और पता है मुझे ना पता होता है। हाँ, नहीं ऐसा होता क्या होता है एग्जैक्टली? अच्छा, पूरे होश में होता हूँ मैं, अंदर से आवाज़ आ रही है, रुक जा नहरा, रुक जा नहरा, नक्के पे है, एक पलांग और पट्टी ते रोला पे जाना है, पर मैं रुकते ही नहीं, मैं चलता जाता हूँ, फिर लाइन क्रॉस हो जाती है, फिर वही जलन कटन और झगड़े। अच्छा, इसमें सेजल भी बहुत जल्दी जल्दी बोल रही है और जो हैरी हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो ये जल्दी जल्दी बोलने वाला कैरेक्टर कहीं देखा था आपने क्या? Actually, ये छोटी पिक्चर बनाना चाहते थे, ज़्यादा लंबी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, जो उन्होंने बनाई है फिल्म लंबी नहीं है, तो ये उसके लिए उन्होंने कहा कि जल्दी बात करो, एकदम पिक्चर एकदम स्निप होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा लंबी और बोरिंग पिक्चर नहीं बननी चाहिए। कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे आप इंस्पायर हुए हो? इन दोनों के लिए बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारी गुजराती लड़कियां जिनसे मैं लड़कियों से मैं मिल चुका हूँ बॉम्बे में, वो बहुत अक्सर फास्ट बोलती हैं या एक्साइटमेंट में रहती हैं, मतलब खुश रहती हैं, उनको लग रहा होता है कि हम बताएं जल्दी जल्दी लोगों को कि कितने अच्छे विचार मेरे दिमाग में। जब में करीना को भी आपने बहुत जल्दी जल्दी बोलते हुए दिखाया था। उसकी तो आई थिंक करीना खुद जो है ना उतना तेज़ नहीं बोलती हैं, मगर अनुष्का और शाहरुख वैसे भी जिंदगी में जब थोड़े से एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली व्हेन थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं ना, तो बहुत ही तेज़ बोलते हैं। अब उसको रोकना भी सही नहीं होता है, और तो उसके हिसाब से आप चलते हो, तो अच्छा लग रहा था मुझे सिर्फ ये था कि समझें लोग क्लियरली, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि रियल लाइफ में आप फिर भी समझ जाते हैं, और फिल्म के थ्रू जब थोड़ा वो छन छुना के आता है तो ठीक से नहीं होता। वो उन दोनों की हिंदी बहुत अच्छी है, वैसे भी ज़बान बहुत अच्छी होने की वजह से, और अनुष्का फास्ट भी बहुत बोल लेती है, आप मानती हैं इस बात को? मम्मी पापा ने कभी बोला कि फास्ट बोलते हो बेटा? एक्चुअली ना क्या था कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पे मैं सबसे छोटी थी, तो मम्मी पापा और मेरे भाई जब हम लोग खाना खा रहे होते थे तो वो दोनों मतलब कोई मेरी बात सुनता नहीं था, और मेरे पास इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी बोलने को, मुझे लगता था मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, तो जैसे ही वो लोग बात करते करते जो एक साइलेंट वो सांस लेने का वो जो समय लेते थे ना, उसमें मुझे सब कुछ बोलना पड़ता था। आज पता क्या हुआ, यहाँ पे गई थी, फिर मैं यहाँ पे गई थी, फिर वैसा हुआ था, फिर उसने मुझे ऐसे किया, फिर मैं उसको वो कहा, तो मैं जल्दी कहती थी जैसे मेरी बात बाहर निकल जाए, फिर मैं बैठ जाती थी, हाँ रिलैक्स बात बोल दी मैंने, तो वो मेरी ट्रेनिंग है। इम्तियाज़, मुझे लगता है जिस तरह से इनकी एनर्जी है और शाहरुख की एनर्जी है, और दो एनर्जेटिक ऐसे लोगों को एक फिल्म में लाना और उस तरह से वो दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। या मेरा सौभाग्य है एक्चुअली, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोनों में काफ़ी एज इंडिविजुअल्स बहुत ही मैजिकल क्वालिटीज़ है, और अच्छा है कि शाहरुख नहीं है तो मैं थोड़ा खुल के उनकी तारीफ़ कर सकता हूँ। इतना ऐसा लगता है पहली बार फिल्म कर रहा है कोई एक्टर, और उसको कुछ चीज़ें आती हैं जो वो छोड़ सकता है, इनसिक्योर होने को भी तैयार है, अपनी विशालता अपने बड़े नाम को फील खुद भी नहीं कर रहा और दूसरे भी नहीं फील कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही मैजिकल क्वालिटी है उस इंसान की। अगर मैं उनको कहूँ कि हम 25 बार ये सीन अलग अलग तरीके से करेंगे तो वो और भी खुशी होंगे, वो 26वीं बार का भी जोर देंगे। और अनुष्का के बारे में अभी नहीं, कोई ऐसा इंटरव्यू होगा जब ये ना हो, तो जब ये ना हो। अच्छा, शाहरुख खान है तो उनके पीछे से आप तारीफ कर सकती हैं अनुष्का, दिल खोलकर। मैं तो उनके मुंह के सामने तारीफ करती हूँ, मुझे ऐसे कुछ झिझक नहीं होती। फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, वो मैं जो बोलती हूँ मैं इंसान के मुंह के सामने बोलती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा बुरा सब कुछ। आप अगर उनके बारे में कुछ कहना चाहें कम शब्दों में तो वो क्या होगा? एंड फास्ट वो बहुत ही सपोर्टिव एक्टर हैं, बहुत गिविंग एक्टर हैं, नॉट जस्ट एक्टर्स के साथ, को एक्टर्स के साथ, बट पूरे यूनिट के साथ। तो वो उतना ही अगर ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो उतनी उनको वो चाहेंगे कि आपका भी इंटरव्यू उतना अच्छा हो जितना उनका चल रहा है, या कैमरामैन को एक करेक्ट फ्रेम मिले, तो उनको हर इंसान के बारे में वो सोचते हैं। और ऐसी बात उनके लेवल पे बहुत से लोग नहीं सोचते इन चीज़ों के बारे में, बट वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो आई थिंक वो उनका बड़प्पन है। मैं ऑडियंस से ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि जब वो आएँ तो कोशिश करें कि कोई बैगेज लेके ना आए कि शाहरुख ने पहले कैसी फिल्में बनाई हैं, अनुष्का ने कैसी फिल्में बनाई हैं। जहाँ तक हो सके खुले दिमाग के साथ आइए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा
एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना टाइम दिया और उम्मीद है कि आपकी फिल्म जो है, जैसे मैं आप लोगों की सारी फिल्में देखती हूँ, अभी दर्शक भी कल देखेंगे और फिल्म को पसंद भी करेंगे। लगातार बने रहिए सिर्फ न्यूज़ नेशन के साथ।